हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी है डू इट टुडे बाय डेरियस फोरक्स। इसके द्वारा लिखी हुई एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपको आज के काम आज ही करने चाहिए। प्रोकास्टिनेशन की आदत से बचना चाहिए। प्रोकास्टिनेशन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण हम अपनी लाइफ में बहुत सारे सपनों को पूरा नहीं कर पाते, अपने एक लक्ष्य से भटक के दूसरे लक्ष्य पर चले जाते हैं और कुछ ना कुछ टालम टोली हमारी लाइफ में लगी रहती है और यही हमारी असफलता का कारण बनता है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि किस तरीके से आप प्रोकास्टिनेशन की हैबिट से ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रोकास्टिनेशन टालम टोली की आदत को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें टोटल 9 चैप्टर दिए गए जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर कहता है ओवरकमिंग प्रोकास्टिनेशन। फ्रेंड्स, किसी भी काम को हम क्यों कर टालते हैं? हम 2 कारण से टालते हैं। सबसे पहले तो असफलता का डर। हम अक्सर जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके माइंड में चल रहा होता है कहीं ऐसा ना हो कि हम असफल हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम एग्ज़ाम में पास ना हो पाए। इस कारण उनके ऊपर स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है और वो काम को टालते चले जाते हैं। और दूसरा, उनको लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, हम कल कर लेंगे। उनकी जो एनर्जी होती है, उनकी जो ऊर्जा होती है वो सारी दूसरे कामों में लगी रहती है। एंटरटेनमेंट सब कुछ वो करते हैं लेकिन पढ़ाई को या जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसको सबसे लास्ट में कर देते हैं, जिसके कारण टाइम ख़त्म हो जाता है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, टाइम बीतता चला जाता है, उस काम का प्रेशर उनके ऊपर हावी होने लगता है और अगेन वो उस काम को टालम टोली करने लग जाते हैं। तो ओवर कमिंग प्रोकास्टिनेशन से हमें वो करना चाहिए। इसको दूर कैसे करें? इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले, टाइम कम है, आप ये मान के चलिए कि टाइम लिमिटेड है और हमें कम समय में ही अपने लक्ष्य को अचीव करना है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप अपने मेन काम पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। सेकंड, आज ही वो काम करिए, चाहे आप उसमें परफेक्ट हो या नहीं, लेकिन आज से ही आप अपने काम को करना शुरू कर दीजिए। जब आप एक स्टेप ले लेते हैं, क्योंकि पहला स्टेप लेना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब आप पहला स्टेप अच्छे से ले लेते हैं तो फिर आप बाकी के स्टेप भी बहुत अच्छे से 1 बाय 1 कंप्लीट करते चले जाते हैं और आप अपना काम सारा समय पे पूरा कर लेते हैं। अब चैप्टर 2 पे आते हैं जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट। फ्रेंड्स, हर कोई दुनिया में कम समय में ज़्यादा काम करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। ये कभी भी एक समय में एक से ज़्यादा काम को हाथ में मत दीजिए, नहीं तो आप सारे कामों को हाथ में ले लेंगे और सब काम आधे अधूरे आपसे छूट जाएंगे। प्रोडक्टिविटी का मतलब व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना होता है। तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, जिससे हमारा रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है वो जल्दी बाहर आए। इसलिए एक समय पर एक ही काम पर फोकस करें और इसके लिए आप 2 मिनट नियम का यूज़ करिए कि 2 मिनट में ऐसे हम कौन से काम है जिसको करने से अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आने लगेगा। थर्ड चैप्टर कहता है प्रायोरिटाइजेशन। फ्रेंड्स, हमें अपने टाइम को बहुत अच्छे से, हमें अपने कामों को बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज करने चाहिए, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने दिन की सारी ऊर्जा आपको उस पर लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप टालते जाते हो तो सुबह से शाम हो जाती है और आपका मेन काम ही पीछे छूट जाता है। इसलिए जो नॉन प्रोडक्टिव काम है, जिनसे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आना है, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको बिल्कुल आप लास्ट के लिए साइड बाय साइड रखिए। लेकिन मेन काम आप अपनी प्राथमिकता को डिसाइड कीजिए कि आपके लक्ष्य के लिए, अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना है, तो आपको सुबह उठ के फ्रेश माइंड से सबसे पहले अपनी पढ़ाई को ख़त्म करना चाहिए। एटलीस्ट 70 to 80% तो पढ़ाई आपको ख़त्म कर लेनी चाहिए अपने इवनिंग तक, और उसके बाकी का बचा हुआ फिर आपको शाम को करना चाहिए। इसी तरीके से तो अपने काम को आप प्रायोरिटाइज कीजिए। जब आप प्राथमिकता देंगे तो आपको पता चलेगा कि टू डू लिस्ट बनाइए कि किस तरीके से हम अपने काम को, अपने टाइम को अच्छे से, समय का सदुपयोग करें, टाइम को मैनेज करें, अच्छे से अरेंजमेंट करें, खुद व्यवस्थित रहें। और प्राथमिकता को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डू, यानी जो इम्पोर्टेंट है उसको अभी करें। दूसरा डिफर, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बाद के लिए टाल दें। डेलीगेट, अपने काम को, जो काम दूसरे लोग अच्छे से कर सकते हैं उनकी हेल्प लेना शुरू कर दीजिए, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। एंड डिलीट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको बिल्कुल भी आप डिलीट कर दीजिए, उस काम को करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं ओवरकमिंग चैप्टर 4 पे, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। ये वो ताकत है या वो बल है जो आपको
काम करने से रोकता है। फ्रेंड्स, कई बार हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हमारा ध्यान मोबाइल, टीवी या कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों में लग जाता है, जिसके कारण जिस काम को हम कर रहे होते हैं, जो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, हम उससे भटक जाते हैं। और ये डिस्ट्रैक्शन हमें बहुत अच्छे लोगों की असफलता का कारण है, तो हमें इससे बच के रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे हमारे अंदर आलस बढ़ेगा, अगर डर की भावना बढ़ेगी, आत्मविश्वास कमज़ोर होगा। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, वो लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो बच्चे किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन के कारण उस पढ़ाई को छोड़ देते हैं। आपको सबसे पहले बड़े से टास्क को छोटे छोटे गोल में परिवर्तित कर देना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा, जब छोटे छोटे टास्क पूरे होते चले जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। 5th चैप्टर में बताया गया टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए। अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आप बाकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और सारे काम सही समय पर कर पाएंगे। माइंडसेट शिफ्ट। फ्रेंड्स, किसी भी इंसान में 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। माइंडसेट हमारा 2 तरह का होता है, एक हमें ऊपर की ओर लेके जाता है, एक हमें नीचे की ओर लेके जाता है। अपनी मानसिकता को बदल के हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो माइंडसेट होता है वो बहुत पावरफुल होता है। हम अपने लक्ष्य को जल्दी से अचीव कर पाते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। हमारे जो विचार हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए और हमें पेशेंस रखना चाहिए। अगर हम ये 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारा माइंडसेट स्ट्रांग होगा। और विचार अच्छे कैसे बनेंगे? जब हम अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, लगातार अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, अवेयर रहेंगे और किसी भी काम में टाइम लगता है, अगर पेशेंस रखेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप आता है कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस, यानी स्थिरता, निरंतरता। ये 2 जुड़वा ऐसी ताकतें हैं जो हमें सफलता की ओर लेके जाती है। जब हम एक्शन में निरंतर लगे रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और स्थिरता किसी को बार बार, चाहे जितनी भी चैलेंज आए, ये एक ऐसी अच्छी आदत है कि अगर हम बहुत सारे चैलेंज आने के बाद भी अगर उस चीज़ को हम कंटिन्यूटी में रखते हैं तो वो एक अच्छी आदत बन जाती है, जिसके कारण हमारी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वहीं निरंतरता, हार ना मानना और वापस से बाउंस बैक करना, यही कंटिन्यूटी, निरंतरता कहलाती है। परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी तो वैसे भी की ऑफ सक्सेस होता है। इसलिए किसी काम को अगर आप बार बार लगातार करते रहते हैं, बिना हार माने, बिना थके, तो आप बहुत अच्छा कुछ अचीव कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन। किसी भी फील्ड में अमीर कामयाब बनने के लिए, सफल होने के लिए आपको आत्मानुशासन की बहुत ज़रूरत होती है, सेल्फ कमिटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको किसी काम के प्रति कमिटेड होना है तो फिर होना है। फिर अब आपको ये नहीं देखना है कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, कुछ हो रहा है। आपको सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा। अगर आपने उठने का कमिटमेंट किया है, पढ़ाई को के लिए अगर 8 घंटे का टाइम डिसाइड किया है तो आपको देना ही पड़ेगा। पॉइंट ये आता है कि आत्मानुशासन को कैसे सेट करें। उसके लिए खुद को बेहतर बनाएं, अच्छी नींद लें, थोड़ी एक्सरसाइज करें और बिल्कुल बढ़िया रेगुलर खाना खाएं। जब आप ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आने लगता है और आप अपने काम के प्रति ज़्यादा कमिटेड हो जाते हैं। एंड 9th चैप्टर कहता है एडेप्टेबिलिटी। फ्रेंड्स, हम सबको समय के साथ बदलना चाहिए। इसको बोलते हैं अनुकूलता। बदलाव को अगर हमने स्वीकार कर लिया, चुनौती को हमने स्वीकार कर लिया, तो हम अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, गलती से सीख कर कुछ नया इन्वेंशन करना चाहिए और हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो लोग समय के साथ बदलते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं, वही लाइफ में तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो आई होप ये छोटे से बहुत ही बेसिक पॉइंट्स थे जो कि हर बार मैं आपको ऑलमोस्ट किसी न किसी फॉर्म में बताती हूँ। तो ये बुक बहुत अच्छी है और मेन बात इस बुक में यही बताया गया है कि अगर आप अपने आलस को दूर करना चाहते हैं, टालम टोली की आदत को दूर करना चाहते हैं, तो आपको जो काम आपके सामने आता है उसको तुरंत करिए। ये मत सोचिए कि 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कल करते हैं, ऐसा कभी मत टालिए। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे 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 आपके अंदर ये सारे पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे, आपका डिसिप्लिन बढ़ता जाएगा, कमिटमेंट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके कंटिन्यूटी में जब वो काम आप लगातार करते हैं तो आपको मज़ा आएगा। तो फिर आप कंटिन्यूटी भी उसको मेंटेन रखेंगे और फिर आप देखिए कैसे छोटे छोटे स्टेप्स करके आप अपने बड़े लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। तो आई होप ये बुक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप अपने आलस को दूर करना चाहते हैं तो बुक ज़रूर पढ़िए। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा रियलाइजेशन होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।